हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं सबसे पहले, और फिर आपसे एक भावभीनी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर हम बहुत ही सटीक जानकारी, एक्यूरेट और बिल्कुल सही जानकारी आपको हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे हमें उस वीडियो को बनाने में टाइम बेशक से ज़्यादा क्यों ना लग जाए। तो इसमें आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके रहने वाला है, जिसका आपका एक भी रुपया या पैसा लगने वाला नहीं है। अब आ जाते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो पर। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के आपके नीचे लाइक का बटन है, उसे दबा ले और एक प्यारा सा कमेंट कर कर हमारा हौसला अफजाई ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज की जो ताज़ा अपडेट की हम जारी करेंगे हर एक बात पर कि आज 56-57 में क्या हुआ आज कोर्ट के सामने क्या हुआ दोस्तों, क्या बच्चों ने क्या पंगा किया या फिर चेयरमैन ने क्या किया, सारी बातें आज की आपको हम रखने वाले हैं दोस्तों आपके सामने। नेक्स्ट हम टीजीटी पर बात करेंगे कि टीजीटी पर क्या हो सकता है। हम फायर ऑपरेटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, भाई फायर ऑपरेटर के क्या चल रहा है, ठीक है। और एचएसएससी ने एक धमाका किया है, एएलएम की एक नई भर्ती आई है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और ग्रुप डी ज्वाइनिंग आपको पता है 10,000 से ऊपर लगभग 11,000 बच्चों की ज्वाइनिंग हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने करवा दी है। तो उस पर हम बात करेंगे कि वो भर्ती कहाँ तक सही है वो रिजल्ट, या कहाँ तक गलत है, क्या उसमें खामियां हैं, ठीक है। थोड़ी सी शॉर्ट टर्म में हम सारी चीज़ों को करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, यदि आपको बेहतरीन जानकारी चाहिए तो। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ग्रुप नंबर 56-57 की। यदि मैं 56 और 57 की बात करूं तो भाई बहुत एक ताज़ा अपडेट आ रही है आपकी कि 56-57 को लेकर एक कमेटी बनाकर चेयरमैन साहब से मिले हैं बच्चे, चेयरमैन साहब से मिले हैं, क्योंकि वो बच्चे काफ़ी दिन से वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने एक और निर्णय लिया है कि वो इसके खिलाफ शानदार तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे और वो घर नहीं जाएंगे जब तक भर्ती पूरी नहीं हो जाती। हालांकि चेयरमैन ने आश्वासन देने का काम किया है कि आप, चेयरमैन साहब ने बोला है कि आप सभी अपने घर चले जाओ, ठीक है, हम इसके लिए अच्छे से पैरवी करेंगे। साथ ही चेयरमैन ने एक और बात बोली है एचएसएससी ने कि भाई यदि आपको इतनी ही आपको जल्दी है कि 56-57 और जो ग्रुप सी की जितनी भी भर्तियां हैं जल्दी हो जाए, ठीक है। इसमें ग्रुप सी में आपकी सभी बातें आ गई इसमें कि 56 और 57 की भी, और साथ में टीजीटी की भी, जिस पर आपकी क्या डेट लगी हुई है दोस्तों, 19 मार्च की डेट आपकी लगी हुई है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त बात, वहाँ पर जो कमेटी बनाकर बच्चे चेयरमैन साहब से मिलने गए थे, उनको चेयरमैन साहब ने बोला है कि यदि भाई आपको जल्दी ही इतनी जल्दी है भर्ती करवाने की, तो फिर आप खुद का अपना खुद का वकील हायर क्यों नहीं करते, आप अपना खुद का वकील हायर क्यों नहीं करते, ठीक है। उन्होंने बोला है कि आप अपना खुद का वकील, अच्छा सा कोई वकील हायर करो, सारे बच्चे मिलकर, और थर्ड पार्टी बनकर आप जज साहब के सामने अपनी बातें रखें, अपना वकील करें, ठीक है। तो यदि आपको जल्दी भर्ती पूरी करवानी है, तो यदि आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसा चेयरमैन साहब का बोलना है कि आप अपना खुद का वकील कर लो, तो इस पर ताज़ा अपडेट आ रही है भाई। जो बच्चे हैं उन्होंने मन बना लिया है और एक ग्रुप जो है बट गया है। अब एचएसएससी कैसे कामयाब होगी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो बता रहा था कि जो थर्ड पार्टी है, तो इसके लिए बच्चे तैयार हो गए हैं,
ठीक है, बच्चे तैयार हो गए हैं और बच्चे क्या है अगले ही 1-2 दिन में वकील को, एक कोई अच्छा सा वकील देख रहे हैं, उसको हायर करेंगे और क्या बन के थर्ड पार्टी बनकर केस लड़ेंगे। थर्ड पार्टी बनकर क्या है केस को लड़ेंगे। क्या करेंगे, केस को लड़ेंगे, ताकि जो 56-57 है और जो टीजीटी है उसको जल्दी से जल्दी कोर्ट से बाहर निकाला जा सके। तो इसमें भी एचएसएससी ने राजनीति खेल दी है दोस्तों। अब आप बोलोगे कि क्या राजनीति है, क्योंकि भाई ये राजनीति एक बहुत ही कुत्ती चीज़ है दोस्तों। एक कुत्ती राजनीति खेली है एचएसएससी ने। अब इन्होंने फूट करो और राज करो की नीति पर इन्होंने डॉक्ट्रिन लैब्स जिसे बोलते हैं उस पर काम किया है। तो 2 भागों में इन्होंने एचएसएससी ने बच्चों को बांट दिया है। ठीक है, अब 2 भाग कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो है भर्ती रोको गैंग। एक कौन सा है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको कि एक कौन सा है। एक है आप भर्ती रोको गैंग। भर्ती रोको गैंग की इन्होंने संज्ञा दी है एक को। और एक भर्ती बचाओ गैंग। भर्तियों को बचाओ गैंग, यानी भर्ती बचाओ गैंग है, उसकी संज्ञा दी है। यानी ये इस तरीके से बच्चों को इन्होंने 2 भागों में ऐसे डिवाइड कर दिया है। ये वो बच्चे हैं जो 56-57 को और टीजीटी 56-57 को बचाना चाहते हैं। ठीक है, और इनके साथ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो टीजीटी रिजल्ट चाहते हैं। ठीक है, और ये वो बच्चे हैं जिनको भर्ती रोको गैंग की संज्ञा दी है, जो अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। एक तो इन्होंने आवाज़ उठाई है कि 5 अंकों की फिजिकल वेरिफिकेशन हो। ठीक है, और एक इन्होंने आवाज़ उठाई है कि 5 अंकों को जड़ से ही ख़त्म किया जाए। ठीक है, और भी काफ़ी सारे इसके अंदर केस है। ठीक है, तो अब देखते हैं 19 मार्च को होता क्या है। अब ये दोनों पार्टियां अब कब लड़ेंगी, आपकी 19 मार्च को लड़ेंगी और उस पर देखते हैं फिर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, एक तो ये अपडेट मैंने आपको देनी थी। उसके बाद टीजीटी का मैंने आपको पता ही है भाई, टीजीटी का मैंने आपको बता देता हूँ, नहीं पता है तो टीजीटी भी उसी गैंग में रल चुकी है टीजीटी वाले भाई, क्योंकि ये भी वहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन भाइयों के प्रोटेस्ट में, ठीक है, इन भाइयों के प्रोटेस्ट में क्या है, इनके आंदोलन में क्या है दोस्तों, कमी है। क्योंकि इसके लगभग वहाँ पर क्या है 10-12 तो लड़कियाँ बैठी हुई है भाई, 10-12 लेडीज़ कह सकते हो आप। ठीक है, वोमेंस कह सकते हो आप। ठीक है, उसमें क्योंकि उनमें कुछ शादीशुदा भी है, कुछ बेचारों को छोटे छोटे बच्चे भी हैं। 10-12 बैठी हुई है और कुल मिलाकर 8, 10-20 आपके क्या है बॉयज़ है। ठीक है, तो इसलिए क्या है इनका कोई दबाव एचएसएससी पर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इनका कोई दबाव एचएसएससी पर नहीं पड़ रहा है दोस्तों। इस वजह से इनकी कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं हो रही है। और जब भी इनकी कोई कमेटी अंदर पूछने को जाती है तो अंदर से चेयरमैन साहब का एक ही जवाब होता है इनके लिए कि मामला कोर्ट के अधीन है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमने परमिशन मांगी थी कोर्ट से आपका रिजल्ट 95 में से निकालने के लिए, लेकिन कोर्ट ने परमिशन नहीं दी। और दोस्तों जैसा ग्रुप डी वाले भाइयों के साथ है, आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। इसलिए आप सभी एकजुट होकर इसके खिलाफ पहले ही आवाज़ ज़रूर उठाए। ठीक है, और एक ताज़ा जानकारी है दोस्तों, एएलएम की स्पोर्ट कोटे के लिए, एएलएम के स्पोर्ट्स कोटे के लिए एचएसएससी ने एक न्यू वैकेंसी, ठीक है, न्यू वैकेंसी आपकी निकाली है। ठीक है, इसके लिए डिटेल वीडियो आ रही है दोस्तों, आपको इसकी डिटेल वीडियो आपको सुबह मिल जाएगी। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो आपको सुबह मिल जाएगी, तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपको जानकारी देनी थी। ठीक है, एएलएम से रिलेटेड। ठीक है, और जेई जो है आपका, जेई सिविल की यदि मैं बात करूं या जेई की अपॉइंटमेंट की बात करूं, इसके ऊपर बोला है चेयरमैन साहब ने कि फ़िलहाल इसके ऊपर हम कोई डिसीज़न नहीं ले रहे, कोई डिसीज़न नहीं ले। यानी ये क्या है, एक
ठंडे बस्ते में ये चली गई है। ये भर्ती ठंडे बस्ते में चली गई है। इसका रिजल्ट आना अभी मुश्किल लग रहा है। और हाँ, जो फायर ऑपरेटर है, फायर ऑपरेटर्स के बारे में इन्होंने बोला है कि भाई हमने इस पर काम किया है, और जो 500 बच्चे हैं जो गलत और अवैध दस्तावेज लेकर लगे थे, उनको हमने बाहर करने का रास्ता किया है। और जो 300 बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था और उनके दस्तावेज वैध थे, उनको हमने इन करने का काम किया है। तो उस पर ऐसी अपडेट आपकी आ रही है। ठीक है। ये अब सबसे जो हॉट और ज्वलनशील मुद्दा आपका सब भाइयों का चल रहा है, वो है भाई ग्रुप डी भर्ती के बारे में। आपको पता है लगभग आपके 11,000 भर्तियों पर आपका क्या है, परिणाम आपका आ चुका है। ठीक है। अब यदि इसकी बात करें तो इसके लिए ज्वाइनिंग 8, 9 और 10 तारीख को, जो कि छुट्टियां हैं, इन छुट्टियों में ज्वाइनिंग करवाने का काम तेज़ी से कर रहा है। रातों रात रिजल्ट इसीलिए घोषित किया है ताकि इन छुट्टियों के अंदर ज्वाइनिंग कर सके और इन 11,000 भर्तियों पर कोई भी कोर्ट केस ना करें, कोई भी कोर्ट केस ना करें। ठीक है। तो दोस्तों इसलिए इनकी ज्वाइनिंग इतनी तेज़ी से हो रही है। लेकिन भाई मैं बता देता हूँ, इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं ग्रुप डी भर्ती के अंदर। एक जो सबसे बड़ी है दोस्तों, कि इनकी जो कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ है आपकी 71.36521, कुछ इस तरीके से गई है। यानी मैं राउंड फिगर कर लूँ तो 81 से ऊपर गई है, यानी 82 नंबर पर गई है दोस्तों आपकी कट ऑफ। ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा, भाई 82 नंबर लेना कोई यार मजाक की बात नहीं है दोस्तों। 82 क्वेश्चन लेने के आप लिए आपको लगभग 90 क्वेश्चन आपको लगभग ठीक करने पड़ेंगे। 89 90 क्वेश्चन आपको ठीक करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। जो कि क्या है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भाई इसके आसपास जो बच्चे हैं 80 नंबर थे जिनके, या 81 भी थे, उनका भी नंबर नहीं पड़ा है। एग्जैक्ट कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, ये है। तो बहुत ही ज़्यादा निराशा है दोस्तों, युवा वर्ग बहुत ज़्यादा निराश है इस पे। और एक और बात है कि बोल रहे हैं कि इतनी हाई कट ऑफ जाने का रीज़न, ठीक है ना, कि हाई कट ऑफ जाने का रीज़न क्या है। ठीक है। हाई कट ऑफ का रीज़न, यदि हाई कट ऑफ के रीजन्स की मैं बात करूं, इनमें सबसे पहला रीज़न जो है वो है आपका सीटर गैंग। यानी जो बच्चे हैं जो पेपर दिलवाते हैं दूसरे से, वो। ठीक है। अब उसका एक और रीज़न है कि धड़ाके से आपकी क्या है, धांधली चल रही है। अब ये धांधली कैसे चल रही है दोस्तों, आप समझिए। यदि आपको और इतनी जल्दी इतनी कट ऑफ हाई जाती है, तो विभाग को क्या चाहिए दोस्तों, विभाग को चाहिए, विभाग को चाहिए कि दोस्तों बायोमेट्रिक हो ही जाए, बायोमेट्रिक की जाए। ठीक है। बायोमेट्रिक सभी स्टूडेंट्स की होनी चाहिए बायोमेट्रिक। भाई सभी स्टूडेंट्स की आपकी क्या होनी चाहिए, बायोमेट्रिक्स होनी चाहिए। और यदि ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, हाल ही में एसटेट 2023 में जो रिजल्ट आया था, उसमें लगभग 3,000 बच्चे हैं वो बायोमेट्रिक करवाने ही नहीं पहुँचे, क्योंकि भाई वो सीटर थे, किसी न किसी दूसरे की जगह बैठकर एग्ज़ाम उन्होंने दिया था। ठीक है। तो वो पहुँचे नहीं बायोमेट्रिक, क्योंकि बायोमेट्रिक में जाते, पकड़े जाते, तो फिर क्या होता, जुर्माना होता, और हो सकता है वो किसी पोस्ट पे भी हो। ठीक है। और आगे रेड लाइंस लग जाती, किसी कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाते। एक तो ये रीज़न हो सकता है भाई आपका सीटर गैंग की आप ज़्यादा सक्रिय हो। दूसरी कि भाई अब इन्होंने कोई भी जो इनको सार्वजनिक नहीं किया है, कोई भी इन्होंने रिपोर्ट है जो, ठीक है, कि भाई जो आपके 11,000 बच्चे लगे हैं, इनको इन्होंने पब्लिक नहीं किया है। अब पता ही नहीं चल पा रहा दोस्तों, क्योंकि यदि ऐसा हो, इनको पब्लिक कर दिया जाए, तो फिर इस बात से क्या होगा कि जो हम है, हमें पता चलेगा कि किस गांव में से कौन लग रहा है, कि और पता भी लग जाता है भाई, किसी गांव में से लगता है तो उस गांव के लोगों को या उनके स्टूडेंट्स को या उनके यार दोस्तों को सबको पता होता है कि ये कितना पढ़ने वाला है।
ठीक है, आप अंदाज़ा लगा लो भाई, यदि आपके सर्कल में कोई या गांव में आसपास कोई बंदा है तो आपको पता होता भाई हाँ वो मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो आप उसको आसानी से उसको चिन्हित कर सकते हो और उसके खिलाफ फिर हम क्या है, आवाज़ भी उठा सकते हैं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा अभी तक, कोई डिटेल 11,000 बच्चों की जो रिजल्ट है वो नहीं निकाला गया है। तो इसलिए एक संदेह ये भी लगाया है हाई कट ऑफ जाने के लिए कि हो सकता है चुनाव में कुछ अपनों को लाभ देने के उद्देश्य से हो सकता है इस कट ऑफ को इतना हाई पहुंचाया गया हो। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ ये रीजंस है जो हो नहीं पा रहे, जो इस जो भर्ती पर है, जो बिना पर्ची खर्ची की जो बोलते हैं हमारे सीएम साहब, उस पर एक पर्सन चिन्ह लगा रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। ठीक है, आपकी अति कृपया होगी दोस्तों। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।